How are you doing? I hope that you all are doing great. हमने पिछले लेसन्स में बी के फॉर्म्स के बारे में बात करी है. बी के फॉर्म्स को हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में हमें कोई चीज होने की बात की जाती है. बी का मतलब होता है कोई चीज होना. तो चलिए आज हम हमारे इस लेसन में जो हमारा आखिरी बचा हुआ टेंस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और अपने बी के फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को रैप अप कर लेते हैं. तो हमारे पास अभी बचा हुआ है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में बी के जो फॉर्म्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पास्ट टेंस में आइदर वॉज यूज होता है या फिर वर यूज होता है. तो जैसे हमने पिछले लेसन में एक पैटर्न के थ्रू इनको सीखा था, चलिए इस लेसन में भी हम पैटर्न को देखते हैं. पहला हमारा जो पैटर्न है वो है आई वॉज, वी वर, यू वर, दे वर. I was, we were, you were, they were. ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक पैटर्न है. इस पैटर्न को फॉलो करिए और पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस को बनाइए. चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं. I was tired that day. I was tired that day. सेंटेंस में हमने सिंपली was को यूज करा और मेरे कंडीशन के बारे में, मेरे टायर्ड होने के बारे में हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं. वी वर द विनिंग टीम. वी वर द विनिंग टीम. यू वर ग्रेट इन द मूवी. यू वर ग्रेट इन द मूवी. दे वर इन द हॉल. दे वर इन द हॉल. तो देखा आपने कि सिंपल सा हमारा पैटर्न है उसको यूज करा हमने और आई, वी, यू, दे के बारे में जो कुछ होने के सेंटेंसेस है, बी के फॉर्म के सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट कर लिए. तो चलिए पैटर्न को एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. आई वॉज, यू वर, वी वर, दे वर. तो चलिए आई, वी, यू, दे की बातें तो हो गई पास्ट टेंस में. अब हमारे पास बचता है ही, शी, इट, प्रिया. ही, शी, इट, प्रिया के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म है हमारे पास पास्ट टेंस में, वो है वॉज. तो चलिए वॉज यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं ही, शी, इट, प्रिया के और इस कॉन्सेप्ट को रैप अप कर लेते हैं. ही वॉज अ नॉटी बॉय. ही वॉज अ नॉटी बॉय. शी इज अ प्रिटी गर्ल. शी इज अ प्रिटी गर्ल. इट वॉज अ डल डे. इट वॉज अ डल डे. प्रिया was strong enough to do the work. Priya was strong enough to do the work. देखा आपने कैसे हमने सिर्फ was का यूज करा और सेंटेंसेस बना लिए. तो चलिए आपने कुछ सेंटेंसेस देखे जिनमें हमने was यूज करके he, she, it, priya के बारे में be के फॉर्म के सेंटेंसेस पास्ट टेंस में बना लिए. तो इस कॉन्सेप्ट को देखने का एक और तरीका है. चलिए उसको डिस्कस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. हमने प्रेजेंट टेंस के लिए एक पैटर्न देखा था. आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, इट इज, शी इज, प्रिया इज. अगर इस पैटर्न को हम पास्ट टेंस से कंपेयर करें तो हमें यह दिखता है कि जहां जहां इज और एम था वहां वहां हमने सिंपली वॉज यूज करा है और जहां जहां आर था वहां वहां हमने वर यूज करा है. आर वर राइमिंग भी हो रही है. तो हमें इन दोनों पैटर्न्स को अच्छे से याद रखना है. चलिए दोनों पैटर्न्स को एक एक बार फिर से देखते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं. प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास पैटर्न है आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, इट इज, शी इज, प्रिया इज. और पास्ट टेंस के लिए हमारे पास पैटर्न है आई वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, प्रिया वॉज. इन दोनों पैटर्न्स को अच्छे से याद रखिए और बी के फॉर्म्स को अच्छे से यूज करना सीख लीजिए. बी के फॉर्म्स के बारे में हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है कि बी के फॉर्म्स को यूज करके हम कोई ना कोई कंडीशन के बारे में बात करते हैं. जो चीजें होती हैं उन चीजों के बारे में बात करते हैं. तो आज हमने हमारा खलनायक वर्ब भी कवर कर लिया है. अच्छे से याद रखिएगा कि बी के फॉर्म्स को किस तरीके से यूज करते हैं और अपनी इंग्लिश को बेटर कर लीजिएगा. ऑल द बेस्ट.